आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जीके विद डम्पी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है भाई। और जो हमारी सीरीज चल रही है डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 की, उसका ये पार्ट 7 है। ठीक है, पार्ट 7वां। ठीक है, इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं क्या, जो कि हमारा 6th पार्ट के अंदर थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। जो कि थी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि योजनाएं थी सारी, वो उसको हमें कवर करना है इसके अंदर। और सारी स्कीम हम जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की और पीएम जी ने जो लॉन्च की है, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। और चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब कर दिया करो। ठीक है, कुछ घटता थोड़ी है तुम्हारा, कुछ अच्छी चीज ही है। ठीक है, कुछ बुरी चीज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, और जीएस है भाई, सब भगते से दूर। ठीक है ना, तो थोड़ी कठिनाई आ सकती है। देखो हम लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो ये मैं बात करता पीएम वन्य वंदना योजना। इसे 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने पेंशन की गारंटीकृत भुगतान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और पात्रता इसकी जो है, जो कि इसके मतलब लाभ उठा सकते हैं, वो न्यूनतम पात्रता आयु 60 वर्ष की पूर्ण कर चुके हो। एसएससी ने सवाल पूछा था ये कि 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हो कितनी आयु होती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री वन्य वंदना योजना जो थी। और अधिकतम पात्रता कोई भी नहीं है कि भाई आदमी 60 वर्ष के बाद से जब शुरू हो रहा है, तो अधिकतम तो क्या ही लगाएगा उसके अंदर, है ना। इतना तो तुम भी लगा लो यार, कॉमन सेंस तो याद हुई नहीं हुई। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे थे हम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, पीएम केयर्स की, पीएम केयर्स योजना। यह जो योजना है बच्चों के लिए है। 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य उन बच्चों का सहायता करना है जिन्होंने अपने माता पिता या विधिक अभिभावक या दंतीय माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को कोविड-19 महामारी में खो दिया था। तो ये बन जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ आ गया है कोविड-19। तो ये हुई थी 29 मई 2021 को शुरुआत इसकी। और ये पीएम केयर्स योजना, ठीक है, जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 में खो दिया उनके लिए ये योजना मोदी जी ने लॉन्च की थी 2021 29 मई 2021 को। चलिए आगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो क्या है, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक आपदाओं और कीटे या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 2016 में किया गया सरकार के द्वारा ये प्रयास फसल बीमा योजना थी ये। ठीक है, प्रधानमंत्री। ऐसे ही तुमने सुना होगा पीएम उज्ज्वला योजना। उज्ज्वल, ध्यान रखना उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, पेपर में आता है सवाल, वो हिंदी के अंदर डीएसबी ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा, हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई 1 मई 2016 को ये लॉन्च होती है। यह वयस्क महिला सदस्यों के नाम पर जमा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जारी करने के लिए शुरू की गई थी। और इसका पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का चरण दूसरा उज्ज्वला 2 को भी 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लिए लक्ष्य के साथ अगस्त 2021 को लॉन्च कर दिया था इसको, इसका 2 वर्जन भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई 10 सितंबर 2020 को शुरू की जाती है। इसे वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से वित्त वर्ष 24-25 जो चल रहा है तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। कौन सा, मत्स्य संपदा। पर इसका ये एम है क्या भाई, ये तो हमें बताया नहीं इसके अंदर, इसका लक्ष्य बता दिया वित्तीय से। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। पीएम सूर्य उदय योजना, ये पता है ये बहुत अच्छी योजना है। अभी ये मैंने इसका योजना का ना, मैंने लगाया हुआ भी देखा है बंदों के घर में। इसको देख रहा हूँ, तुम कोरिलेट करना। 2024 में शुरू की गई है ये। ठीक है, 2024 में, ये देखो मैंने कहा ना, ये 2024 की योजना है, मैंने पढ़ा है इसको। 2024 में शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य जो है ना, पूरे देश भर में 1 करोड़ घरों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना। और इसमें पैसा भी मिलता है, गवर्नमेंट हमको पैसा भी देता है अगर अपने छत पर हम सौर ऊर्जा का वो पैनल प्लेट्स लगवाते हैं। आई बात समझ में। तो बंदों ने लगवा रखी थी, मैंने भी देखा, तो फिर मैंने इसको गूगल किया और चेक किया, और ये पेपर में मुझे मिल भी गया, और मैंने इसको यहाँ पे ही पढ़ा दिया है और पढ़ भी लिया है। पीएम श्रम योगी मानधन, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के गरीबी मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक के लिए सामाजिक कल्याण योजना है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2018 फरवरी में इसको लॉन्च किया जाता है। और 18 से 40 वर्ष तक के जो भी है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही
पीएम, देखो कुसुम, ये पूछेगा पीएम कुसुम स्कीम, बट कुसुम तुम्हें नहीं जानते, तुम थोड़ी जानते कुसुम का क्या मतलब है। तुम सोचे कुसुम मतलब कोई नाम है किसी लड़की का, जैसे बोलते हैं कुसुम, तो वो वाला कुसुम नहीं है भाई। कुसुम को ना इसकी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम के अंदर, जैसे कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये है भाई इसका असली पूरी फुल फॉर्म। किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए एंड सब्सिडी देने के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में ये योजना शुरू की गई थी भाई। बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ से, आई बात समझ में। जितनी भी स्कीम है ना ये सब आ चुकी है भाई, सब आ चुकी है, सब की सब आ चुकी है। और इसकी बकायदा पता क्या पूछता है वो, ट्रांसलेशन भी करके नहीं देने का आपको, इंग्लिश हिंदी ना ढूंढते रह जाना, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझ में। चलिए, स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया कहते हैं ना, स्टार्टअप डे बनाते हैं, कब बनाते हैं, 16 जनवरी 16 दिसंबर को, ऐसे कुछ है, 16 तारीख है मेरे याद है, महीना तुम कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है भाई, मेरे भी याद नहीं आ रहा। चलिए, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप है ये, स्टार्टअप नहीं है, स्टैंड अप। स्टार्टअप दिवस तो अलग मनाते हैं, ये स्टैंड अप ये हाँ सही सही, समझ गया समझ गया। स्टार्टअप दिवस तो हमारा कब मनाया जाता है, ये तो हमारा मुझे लग रहा है 16 तारीख को मनाया जाता है शायद, आई थिंक, ठीक है ना। चलिए, देखो मैंने बिल्कुल सही बताया, 16 जनवरी को मनाया जाता है, मेरे याद भी आ गया। और 16 जनवरी मैंने पता कहाँ से रिलेट करा, ठीक है, 16 यहाँ से तारीख आ गई ना, 2016। तो स्टैंड अप स्टैंड अप मतलब ऊपर की तरफ उठी है। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो स्थापित होती है, मतलब जो कि स्थापना हुई थी इसकी 5 अप्रैल 2016 में स्थापना होती है, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह योजना ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक सूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, कम से कम एक महिला आधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान बैंक ऋण करता है, क्या करता है, मतलब उधार दे सकता है। कितना भाई साहब, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दे सकता है। स्टैंड अप मतलब कि तुम खड़े हो सको, जैसे कि। चलिए, मृदा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 19 फरवरी 2015, ये तुम्हें पता भी नहीं होगा, आदि योजना तो ऐसी है, 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य, ये देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया है वो हर 2 साल के अंदर मृदा स्वास्थ्य कार्ड को क्या करना होगा, जारी करना होगा, और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ऐसे ही स्टार्टअप, मैंने कहा था ना स्टार्टअप, देखो अब ये आ गया स्टार्टअप डे, यहाँ से बनाएगा तुम्हारा। देखो, वो था स्टैंड अप। स्टैंड अप में तुमको जो गवर्नमेंट दे रही थी वो दे रही थी 10 लाख रुपए से 1 लाख लाख का मुफ्त ऋण, बिन बैंक ऋण दे रही थी, स्टैंड अप इंडिया योजना, जिससे कि स्टैंड हो सके, और 2016 में इसको लॉन्च किया गया। ऐसे ही 16 जनवरी 2016 को 16 जनवरी 2016 को कौन सी तुम्हारी योजना हुई थी, इसी घोषणा इसकी घोषणा पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को अपने भाषण के दौरान की। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन जब शुरू हुआ, ये हुआ 16 जनवरी 2016 से इसका उद्घाटन हो गया। और इसका उद्देश्य देश में नवाचार और हम्म नवाचार नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मजबूत परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना, जो कि स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। बात समझ में आई है, बताओ। चलिए जाए, चलो। अब देखो, मैं गांव गया था तब भी मैंने ये योजना देखी थी, एक सड़क वाली योजना बताई तुमको मैंने, अभी ऊपर देखो, ये देखो, ये मैंने तुमको लिखवाया था, एक मिनट में ले लेता हूँ मार्कर। ये देखिए, आ, ये देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने कराई थी, 25 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है, और इसका ग्राम विकास मंत्रालय का दिन ही है, काम करती है। तो ये पेपर में इंपोर्टेंट है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, कहाँ पे हम, हाँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY, गांव में तुम्हें देखा होगा, लगा होगा इसका भी बोर्ड, देखा है, नहीं देखा, देखा होगा जरूर। इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लॉन्च किया गया। और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी समय समय पर समीक्षा, यानी कि जांच की जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाता है क्या, स्वच्छ भारत मिशन। भाई स्पीड तो तेज नहीं है ना, ये बता दो, क्योंकि आज हम इसके अंदर सारी योजनाएं कंप्लीट करेंगे जितनी भी इंडिया की है, इंडिया गवर्नमेंट की। और ऐसे ही हम इसके जो अपनी पर्सनैलिटीज रह गई थी, कला से जो जुड़ी हुई है, जिनको भारत रत्न प्राप्त है, उनके नाम के बारे में हम आज बहुत सी बातें जानेंगे और बहुत सी तथ्य उनके बारे में जानेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब,
और शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कंटेंट कैसा अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बता दो बस। चलिए चलते हैं। तो भारत स्वच्छ भारत मिशन भैया दो आ चुके हैं। एक 2014 में हुआ था और जी एक 2019 में हुआ है। ठीक है, चलते हैं, आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन, इसे 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में महात्मा गांधी की जयंती 145वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया था 2014 के अंदर। और 5 साल का इसमें टारगेट रखा गया था कि भाई हम 2019 तक का अपना ये लक्ष्य हासिल कर लेगा, और करा भी है अपने इंडिया ने, हासिल किया भी है। इसका लक्ष्य जो था ना साफ सुथरे पर्यटन स्थल बनाना, बिल्कुल है, जो कि अब करंट में है भी। और जो अधिक विदेशी जो है, अधिक विदेशी अधिक विदेशी जो अधिक विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करे। ऐसे ही स्वदेश स्वदेश दर्शन योजना, अगर मैं बात करूंगा स्वदेश दर्शन योजना की, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित पर्यटक सेक्रेटों के एकीकरण विकास के लिए भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय 2014 और 2015 में शुरू की केंद्र सरकार की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, और ये थीम आधारित पर्यटक सर्किटों के एकीकरण योजना है। ठीक है, स्वदेश दर्शन 2 भी आया है, एसडी 2.0। इसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य केंद्रीय दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ और जिम्मेदार गणतंत्र विकसित करना है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टू क्या ही है बताओ, बताओ ये स्कीम क्या है? तो भाई खतरनाक ही नाम लिख रखा है इन्होंने, तो बड़ी बड़ी स्कीम आ गई, तो करेगा कोई नहीं करेगा। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया अकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ये SAAR सार योजना। सार योजना 2022 में आवास एवं शहरी मंत्रालय के MOHOU के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव क्या है, हम इसका शॉर्ट फॉर्म बताओ, के क्या है बताओ, AKAM समारोह के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है सार को, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। बहुत बढ़िया। और यह MOHOUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन अफेयर NIUA और भारत के कुछ प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है। बहुत बढ़िया भाई। और जो ये सवाल अब तुम्हारे सामने है ना, अमरूट, ये AMRUT भाई, इसकी फुल फॉर्म ये ऐसे रट लेना, ऐसे रट लेना, इसका पता इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इसमें पता क्या पूछता है, मेरे क्वेश्चन तक याद है सच्ची गई वाला, AMRUT अमरूट है ये। इसमें पूछेगा आर का मतलब बताइए, आर का मतलब बताइए, आर का मतलब है, इसके अंदर मैं बताता हूँ, मुझे पता है आर का मतलब है क्या। आर का मतलब है रिजुविनेशन। ठीक है, और ए का मतलब है अटल, अटल मिशन रिजुविनेशन। और ये अर्बन, ये टी का मतलब मुझे शायद ढंग से नहीं आ पा रहा, इतना ही है। और ये स्थापित जो ये स्कीम थी, ये हुई थी हमारी जी कब शुरू, 25 जून 2015 को देश के चयनित 500 शहरों और कस्बे में लॉन्च किया गया था इसको। मंत्रालय क्या है, आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का नाम बदलकर कार्यकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन कर दिया गया है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। जून 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूर्ण लॉन्च किया, इसका इसका जो इसे अमृत 2 पॉइंट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, जिसे 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। और अमृत 2.0 प्रत्येक शहर के एक लिए सिटी वोटर बैलेंस प्लान, अमरूट जो है प्रत्येक शहर के सिटी वाटर बैलेंस प्लान के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो कि औपचारिक सीवेज के पुनर्वाचन या पूर्ण उपयोग और जल निकाय के कार्यकलाप और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। बात समझ में आई है भैया? ये देख ले तो जरा मैं स्कीम है कितनी। ठीक है, 2 पेज और पढ़ने हैं अभी अपने को, चलिए कोई बात नहीं, लग जाएगा इसमें आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा, कोई नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 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 चलिए, रुकना नहीं है। एक बार स्कीम पढ़ ली ना, ये क्लेश खत्म है, फिर एक क्वेश्चन पक्का है अपना। ठीक है, किस्मत रही तो भाई मिल ही जाएगा, बाकी प्रयास ही ना करे वो भी तो गलत बात है ना। 1 मिनट जरा पानी पी लेता हूँ। हम्म,
बोलिए, मजा आ रहा है? आ जाइए। आयुष्मान भारत योजना, ए बी पीएमजे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जन स्वास्थ्य योजना। ध्यान से पढ़ना पाइए, आयुष्मान वाले आते हैं पेपर में, भर भर के पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में से लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत योजना को। इस वीडियो को कम से कम बता रहा हूँ मैं 4 बार देखोगे ना, तब जाके योजना ही दिमाग में घुसेगी। तब जाके भी गारंटी नहीं है कि आप क्वेश्चन सही कर दो या गलत कर दो, कोई गारंटी नहीं है भाई। आई बात समझ? अरे समझे? हम्म, चले जाए आगे, चलते हैं। जल जीवन मिशन भाई पेपर में पूछा जा चुका है, और ये मैं कह रहा हूँ हर शिफ्ट के अंदर पेपर पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। जो जिस ये भाई ने ये वीडियो देखी है पार्ट 7 मेरी डार्क हॉर्स सीरीज, एसएससी जी के सीरीज जो है, सीजीएल 2024 वाली, जो इसका पार्ट 7 इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, है तो सारे इंपॉर्टेंट, बट ये इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है भाई। इस बात को तुम लिख लेना जब वीडियो देखोगे। और भाई ईमानदारी से बताओ, पूरी देखना। और मैं इस वीडियो को ना, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, योजना जैसी हो जाएगी मेरा कंप्लीट, मैं इसको तुरंत अपलोड कर दूं, ठीक है? क्योंकि भाई ये ना, इसमें कुछ अलग अलग मिक्स नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि इसमें पहले ही इतना सब कुछ याद करने के लिए ऑलरेडी है। आप खुद पजल हो जाओगे। चलिए, जल जीवन मिशन की बात करें, ग्रामीण भारत के सभी घरों 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षा और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है, और इसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, और इसका जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय। चलिए जी, आगे चलते हैं। अ, माध्यमिक भोजन योजना, ये होता है मिड डे मील योजना। इसको भारत में 15 अगस्त 1995 में प्राथमिक स्कूल के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम एनएसपीई का के नाम से शुरू किया गया था, और 21 के अंदर इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण योजना कर दिया। भाई साहब बता रहा हूँ, लिख लो, लिखवा लो। इतना इंपॉर्टेंट है ना माध्यमिक योजना, इसके बिना टीचर का एग्जाम नहीं बनता है। और मैं ये कह रहा हूँ, उसका नाम बदल दिया 2021 में, मुझे तो आज पता लगा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या फिर पीएम पोषण योजना कर दिया है भाई, चेंज हो चुकी है। अब तुमसे माध्यमिक योजना नहीं पूछेगा, अब तुम्हारा डायरेक्ट ये पूछेगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण योजना। इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे के छात्रों को शामिल किया गया। इसमें इसे 5 वर्षीय अवधि 21 से 22 से और 25 से 26 के लिए लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण संबंधित परिणामों में सुधार करना है, और इसे आंशिक रूप से नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। भाई साहब यार, इसके ये वाली पेपर में बहुत बार आ चुकी है, और आएगी आगे भी, जितनी है उतनी तो मैं गारंटी नहीं लेता कि भाई आना, देखो आना इसमें सही है, बट मैं ये कह रहा हूँ जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं ना, मैं उसको देखो ऐसे कर देता हूँ। ये लो भैया स्टार, चाहिए तो हमें स्टार ही ना। ऐसे ही देखो, इसके बिना पेपर नहीं बनता भाई साहब। महात्मा गांधी मनरेगा जिसे बोलते हो आप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। क्या है ये? इसे 7 सितंबर 2005 को शुरू किया गया। यह 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में लागू हुआ है। महात्मा मनरेगा, ठीक है, मनरेगा बोलते हैं इसको। इसे सितंबर 2005 में लागू किया गया था, शुरू किया गया था, मतलब लागू क्या, शुरू किया गया था, और 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में से लागू हुआ। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। एसएससी ने पता क्या पूछा, मनरेगा के तहत आपको कितने दिन का रोजगार की गारंटी मिलती है? 75 ऑप्शन में था, 80 ऑप्शन में था, 91 था और 100 था। मैंने टिक किया 100, देखते 1 सेकंड में आंसर, ठीक है, और नंबर आए 32.550 में से, बहुत अच्छा स्कोर था भाई। चलिए, यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो कि देश के नागरिकों को पैसे के बदले काम करने का कानून अधिकार अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। चलिए जी, चलते हैं आगे, चलते हैं। कहाँ पे हम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, आगे चलते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, खादी और ग्रामोद्योग KVIC
ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के तहत 2 मिलियन नौकरियों के सृजन के लिए 1 अप्रैल 1995 में REGP शुरू किया था। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना, यह 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यन्वित के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका नाम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। तो आने वाले पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ये कर देता हूँ मैं मार्क। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP फुल फॉर्म ही पूछ ले, क्या पता। इसके 5 उद्देश्य है, ध्यान रखना। इसके क्या है, 5 उद्देश्य है। और जो मैं बुक करा रहा हूँ ना पिनेकल भाई, ये अपडेटेड वाली है, ध्यान रखना, पुरानी वाली नहीं है, ठीक है ना। चलिए कहाँ पे हम, हाँ। तो 5 उद्देश्य है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। दूसरा, महत्वपूर्ण जीवन कौशल। तीसरा, व्यावसायिक कौशल विकास। चौथा, बुनियादी शिक्षा। एंड पांचवा, सतत शिक्षा। पांचों के पांचों मैंने बोल दिए, एक बार ही बोलूंगा, बार बार देख लेना, वीडियो को याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। चलिए जी आगे चला जाए। बोलो बोलो बोलो। चलिए जी चलते हैं फिर आगे। मिशन यहाँ पे ये रहा, मिशन अंत्योदय। यह केंद्रीय बजट 2017 से 18 अपनाया गया था। यह अभिसरण और जवाबदेही ढांचा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के 27 मंत्रालय विभागों द्वारा आवंटित और संसाधनों का क्या है, ये इष्टाम उपयोग और प्रतिबंध करता है, जो कि इसका जो नोडल मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए आगे चलते हैं। पेपर में ये भी पूछा जा चुका है, टॉप्स टॉप्स ही पूछा जा चुका है पेपर में। मुझे पता है भाई, मैंने पेपर दिया, मैंने एनालाइज किया है भाई, तब मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। ऐसे अनएक्सपेक्टेड भी ना बन जाओगे क्या आप, ये बताइए। फ्री फंड में नहीं बन पाओगे, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, जैसे मिल्खा सिंह जो कहते थे ना, उनके जो कोच थे, ये कमाना पड़ता है, इसके लिए दौड़ना पड़ता है, इंडिया का कोट है ये, ठीक है ना। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वही मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। और किसको जरूरत पड़ी है यार, जिस बंदे को पढ़ना हुआ वो स्कीम याद करेगा, जिसको नहीं पढ़ना उसे लगेगा कि ये तो क्या पढ़ा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मर्जी आपकी है, ठीक है, मत पढ़ो। पर आपको कंटेंट देकर खुद समझ में आ जाएगा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। जिसने पेपर दिया है ना सीरियसली, जो बंदा सीरियस कैंडिडेट है, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा, मेरे को इतना पता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, और भाई लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा, और कमेंट भी करके बताएगा भाई बड़ा मजा आया, ठीक है। चलिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसको बोलते हैं भैया टॉप्स। इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं कह रहा हूँ, जितना करना है उसको कर लो, टॉप्स। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 2014 में, इसे 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। यह चयनित एथलीट को प्रति माह 50,000 रुपए की प्रत्येक वित्तीय सहायता सहित सहायक स्टाफ और परीक्षण कर्मियों और खेल मनोविज्ञानी और फिजियोथेरेपिस्ट आदि की सुविधा प्रदान करता है। अभी ओलंपिक हाल ही में हुए ना, पूछ लेगा टॉप से रिलेटेड कुछ भी। ये ध्यान रखना, सीजीएल के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पक्का। जिस दिन मैं अपना बता रहा हूँ, जिस दिन मेरा आंसर किया आएगा ना, अपनी आंसर की में जीके में जब मैं क्वेश्चन करके आऊंगा अपने एग्जाम में, तब मैं तुम्हें अपनी वीडियो यही दिखा के इसके स्क्रीनशॉट लगाऊंगा भाई साहब, ये वादा करता हूँ मैं तुमसे, ठीक है ना। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई, गारंटेड बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन उसी में से ही आने हैं, बस तुम पढ़ लो थोड़ा पेशेंस रख के। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं अपना आगे। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है। तो क्या ये ईपीआई इंटर, ये तो भाई हिंदी ज्यादा लिख रखी है, तो हिंदी अपनों को भी नहीं समझ में आनी है। चलो 1900, इसको लिखना है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था भारत के द्वारा, और ईपीआईसी के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य 1990 तक सभी पात्र बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सेवा प्रदान करा करके टिटिनस और पोलीमलाइटिक और डिप्थीरिया और काली खांसी और बचपन के तपेदिक से ऋणात्मक और मृत्यु दर को कम करना इसका लक्ष्य था। चलिए जी कलर कर लेते हैं चेंज, क्योंकि हमारा पेज हो चुका है कंप्लीट, हम करेंगे क्लीन कलर से काम। निश्चय निश्चय पोषण योजना, इसे किया जाता है 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था टीबी प्रत्येक 6 रोगी को पोषण संबंधी जरूरतों के लिए 500 रुपए प्रति माह का प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर डीबीटी प्रदान करने में मदद करेगा। मुझे तो लगता नहीं मिला हो किसी को, लगता तुमको मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसा, क्योंकि लोग बाग इतने हरामी है ना, यहाँ पे सब पैसा खा जाते हैं भाई एक दूसरे का। चलिए कोई बात नहीं।
निश्चय पोषण योजना थी, हमने बता दिया। टीबी जो रोग थे उनको 500 रुपए का यहाँ पे लाभ हो के गवर्नमेंट की ये स्कीम थी और उनको ये फायदा पहुंचा रही थी। चलिए, उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक, हर बंदा उड़ना चाहता है। कहाँ पे? आसमान में। आसमान में तो उड़ना चाहते हो तुम? बी इन द एयर, है ना? ऐसे ही होता है ना, जो हवा में रहता है, ख्याली पुलाव बनाते रहता है। जी के पढ़ना नहीं है। और कहना यार मेरे का तो ये हो जाएगा, मेरे को तो जीएस याद ही नहीं होती। भाई बिना याद करे नहीं होगी। हमारे आदित्य रंजन सर भी कहते हैं इस बात को, तो उनकी वीडियो देख ले करो मोटिवेट होने के लिए। चलिए, इसका उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसका उद्देश्य देश के दूर दराज एवं क्षेत्र तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और हवाई यात्रा को काफियता बनाना है। लॉन्च होती है 2016 के अंदर और इसका जो मंत्रालय है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं है बता दो। चलिए आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया बड़े मजेदार है भाई। 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च होती है। जिसका लक्ष्य देश को एक अग्रणीय और वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। प्रसार योजना, पिलग्रिमेज रिजोनवेट एंड स्पिरिचुअलिटी ओमनिवेशन ड्राइव, जिसे पर्यटन मंत्रालय के तहत 2014 से 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रसाद प्रसाद योजना, याद आया कुछ? चलिए आगे चलते हैं। बोलो बोलो बोलो। पिलिमरेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये भैया 2014-2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका ये पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको वो किया गया था, ठीक है। चलिए, फिट इंडिया मूवमेंट भी शुरू किया गया था। नागरिकों को शारीरिक गतिविधियां और खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य पे अब देखो, मोदी जी भी जब कोई दिवस होता है, इसलिए ही गवर्नमेंट वाले भी हमसे एसएससी भी दिवस के बारे में सवाल पूछती है, इसलिए दिवस बहुत जरूरी है। मैंने करा रखी है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है डार्क हॉर्स सीरीज की, जीके वाली, उसे भी आप विजिट करना। और जी इंग्लिश वाली भी चला रखी है, उसको भी देखना, ठीक है। ये 7वां पार्ट है डार्क हॉर्स वाली का, और जी इंग्लिश वाली के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। चलते हैं। तो खेल दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया और फिट इंडिया मूवमेंट और एक बहु मंत्रालय प्रयास है, जिसमें खेल, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शामिल है। स्वास्थ्य साथी योजना। स्वास्थ्य साथी योजना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी स्वास्थ्य साथी योजना। 30 दिसंबर 2016 को ये लॉन्च होती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया। ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्वास्थ्य साथी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए तृतीय और माध्यमिक चिकित्सा देखभाल दोनों के 5 लाख रुपए तक बुनियादी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का परीक्षण, TRYSEM योजना भारत सरकार के द्वारा 1979 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीक कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023, अनपुटेंट मार्क कर लें, 2023 में है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री जी हमारे एक योजना लेकर आए हैं, ठीक है, सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ और योजना, सीखो कमाओ योजना 2023 में प्रकाशित है। ये मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, परीक्षण और रोजगार योग्य कुशल प्रदान करती है। ऐसे ही हम विद्युत क्षेत्र की पूर्ण नियमित वितरण क्षेत्र योजना 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। इस योजना में पूरे देश में उपभोक्ता को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड प्रीपेड मीटर प्रदान करने का प्रस्ताव है। नंद बाबा मिल्क मिशन योजना, भैया नंद बाबा मिल्क मिशन योजना। नंद बाबा मक्खन खाया करते थे ना, नंद बाबा हमारे कौन थे? श्री कृष्ण जी। और कहाँ पे है उनका जन्मभूमि? उत्तर प्रदेश। तो सरकार द्वारा दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया भैया नंद बाबा मिल्क मिशन योजना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंस भी खाई, मतलब भैंस सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से है, मतलब आंकड़ों के हिसाब से बात करो, अपने तरीके से बात करो तो उस हिसाब से हम इसको याद करेंगे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY, भारत सरकार द्वारा
वर्ष 1997 में इसको शुरू किया गया था। चलिए भैया आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, पेपर में आ चुके हैं सवाल ये। मध्य प्रदेश मेरे पेपर में आया CHSL 2024 के अंदर, मेरी शिफ्ट का पेपर है, क्वेश्चन है यार ये, क्या लोगे इससे ज्यादा। और सामने मैं कह रहा हूं एक चीज नहीं छूट रही भाई, और ये रिपीट होनी है। इस वीडियो को देखो, नंबर पाओ, देखो तो सही पर। और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ सुनना मत, कॉपी पेन लेकर लिखना, खुद नोट्स बनाना अपने, तब समझ में आएगा भाई। ब्लेम करते हो फिर दूसरे इंसान को, समझो यार। मैं भी तो मैथ कर रहा हूँ ना, बोल बोल के कितनी चीजें याद कर रहा हूँ, दिमाग में बिठा रहा हूँ, जबरदस्ती बिठा रहा हूँ, मुझे पता, मुझे को मन कर रहा है शौक कर, मेरे को शौक पड़ा है इनको याद करने का। भाई पेपर में आती है यार, क्या करे, मजबूरी है अपनी, बेरोजगारों की मजबूरी है भैया, समझो। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 28 जनवरी 2023 को लागू की गई थी, और इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने का प्रावधान था। और ये अभी हमारी दिल्ली सरकार ने ही बोला है कि हम महिलाओं, दिल्ली की जो महिला है उनको भी हम इतना कुछ पैसा देंगे, है ना, ऐसा कुछ था। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, भारत की अमूर्त धरोहर और विविध संस्कृति परंपराओं के संरक्षण की योजना की बात करेंगे तो उद्देश्य जो है इसका, विभिन्न संसाधनों और समूहों और व्यक्तियों, गैर संस्कारी संगठनों और मान्यता प्राप्त गैर संस्कारी मंत्रालय संस्थाओं का पूर्ण जीवन और पुनरुत्थान करना, और मंत्रालय संस्कृति याद कर लेना भाई। चलिए, मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। मिशन का उद्देश्य जो है, आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न के एक हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और जीर्णोद्धार करना है। पांख PANKH संरक्षण, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य, ये अभियान है बालिकाओं के समग्र विकास में सहायता के लिए 1 वर्ष 21 और 22 के लिए शुरू किया गया था पंख, ठीक है। आता है तो भाई टिक कर देना। स्मार्ट सिटी मिशन, सुना है स्मार्ट सिटी मिशन, इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, और लाडली बहन इंपोर्टेंट लगा ही दिया मैंने। मेक इन इंपोर्टेंट है, प्रसाद इंपोर्टेंट है, फिट इंडिया इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी तुम वो समझदार। चलिए जी, तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में मोदी जी द्वारा किया गया, लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत भारत के 100 शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव है इसके अंदर। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM 2013 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऐसे ही जल क्रांति अभियान का उद्घाटन जून 2015 में राजस्थान में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखो, इसका एक छोटा भाई था PANKH पंख, अब इसका आगा पृष्ठ पृष्ठ प्री ये तो भाई मुझे भी समझ नहीं आएगा, होलिस्टिक। चलिए, प्रहाष्ट की बात करेंगे तो अलग ही है भाई। प्री असेसमेंट, प्री अच्छा भाई इंपोर्टेंट है तो यार, बड़ी इंपोर्टेंट है, ये स्कूल से रिलेटेड है ना। PRASHAST, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्कैनिंग टूल, ये ठीक है 2022 में शुरू किया गया था इसको, और ये NCERT द्वारा विकसित, चलो NCERT की फुल फॉर्म ना कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे को। NCERT द्वारा विकसित एक डिसेबिलिटी स्किलिंग मोबाइल ऐप है, जिसे दिल्ली के स्कूलों में संगीता विकलांगता वाले छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। बात समझ में आई आपके, नहीं आई बताओ। बहुत अच्छा ऐप है भाई ये, दिल्ली के द्वारा, दिल्ली का ध्यान है, दिल्ली वालों के लिए है ये, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे की तरफ। अगर मैं अन्नपूर्णा योजना करूंगा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा से मतलब क्या आता है कि अन्नपूर्णा देवी बुरा मान जाती है, खाने से रिलेटेड है, ध्यान रखना। अन्नपूर्णा योजना जो है ना, इसके तहत क्या है मैं बताता हूँ। 60 वर्ष से, सॉरी यार एक मिनट के लिए, एक सेकंड से, हाँ ठीक है जी। कहाँ पे थे हम? 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जो नागरिक है, नागरिकों और ऐसे पात्र वृद्ध व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, जो कि इंदिरा गांधी NOAPS
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये योजना है। पदुमई पेन योजना, पदुमई पेन योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टेरलिंग 5 सितंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया गया था। किसने किया था? जब उनकी सरकार हुआ करती थी, M.K. स्टेरलिंग की। पदुमई पेन योजना 2022 में शुरू की गई थी। स्वर्ग जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999-2000 में शुरू की गई थी, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे चलते हैं। एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या पहल योजना भी थी। प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना को 1 जून 2013 को शुरू किया गया था और योजना एलपीजी सब्सिडी से संबंधित है। चलिए, ये पेपर में आ चुका है, ये भी इंपोर्टेंट मार्क करिए भैया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता नेशनल लिटरेसी मिशन की स्थापना 1998 में 15 से 35 आयु वर्ग के सभी गैर साक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से की गई एक क्या है? बताओ क्या है कि मिशन है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1998। याद हो गया? चलिए जी, आगे चलते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। इसको बस इतना ही आएगा, इतना ही दिया है। आगे चलते हैं। सुरक्षा हम सुरक्षित तुम अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तुम भी सुरक्षित रहोगे। नीति आयोग द्वारा और पीरामल पीरामल फाउंडेशन द्वारा इसको शुरू किया गया। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम भी सुरक्षित रहो और हम भी सुरक्षित रहे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, इसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया जाता है और 1 अप्रैल फरवरी 2021 से लागू किया गया था। मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ग्रामीण बैंक यार्ड और सुअर पालन योजना, ये देखो, ये स्कीम भी भाई पेपर में अब ना इसका ना दिमाग खराब हो रखा है एसएससी का। क्या करे, सवाल कहाँ से बनाए? कुछ भी बनाएगी तो कहीं ना कहीं से उठा के बनाएगी। ग्रामीण बैंक यार्ड सुअर पालन योजना मेघालय द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अगस्त 1995 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसको कर लो इंपोर्टेंट मार्क। मिशन कर्मयोगी, इसे कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। यह सभी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारी सहित अपने 46 लाख सिविल सेवकों के लिए क्या करती है बताइए? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NPCSCB योजना है। कर्मयोगी भारतीय सिविल सेवाओं के ऑनलाइन परीक्षण के लिए डिजिटल संपत्ति और प्लेटफॉर्मों का स्वामित्व क्या करेगी? स्वामित्व क्या करेगी? उनका क्या हो जाएगा स्वामित्व में? बताइए क्या हो जाएगा? स्वामित्व और संचालन करता है। 1989 में राष्ट्रीय ग्राम, भाई साहब आ चुका है क्वेश्चन, और ध्यान रखना इतनी बार आया है क्वेश्चन, इतनी बार आया है, मेरी शिफ्ट में आया था भाई, मुझे तो तुरंत मजा आ गया था देखते, क्योंकि मेरे ये क्वेश्चन याद है और मोक में भी तुमको देखना मिलता होगा। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर दिया। इंपोर्टेंट कर लो भैया मार्क। चलिए भैया आगे। पंचामृत, पंचामृत 5 का अमृत, उत्तर प्रदेश पंचामृत सबसे ज्यादा पंचामृत कहाँ पे चढ़ा? भोले बाबा चढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए और किसानों की आय दुगनी करने के लिए यह शुरुआत की गई थी। कौन सी? पंचामृत। और भैया अपने यूपी वाले हैं हम, तो यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना। गन्ने के लिए हम पंचामृत योजना को याद करेंगे इस तरीके से। बात समझ में आई? बताइए। साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण WIFS कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2012 में शुरू किया गया था। जब हमको स्कूल में क्या मिलती थी? आयरन की गोली मिलती थी, जो टेबलेट मिलती थी खाने के लिए, आयरन वाली, फोलिक एसिड। ये योजना है ना 2012 में शुरू की गई थी और तब से हम इसको भी लेते आ रहे हैं। और ये योजना है सारी, ये पता किससे किससे रिलेटेड हो रही है? ये हमारी इकोनॉमिक्स से है सारी रिलेटेड, आधी इकोनॉमिक्स से, आधी हमारी करंट से है और आधी हमारी मोदी जी से है। बहुत सारी स्कीम है भारत सरकार की चलने वाली है और अदर स्टेट से भी है ना। 20 सूत्रीय है। अब पूछ लेगा, बता क्वेश्चन पूछने का तरीका पता क्या है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम TPP 1975 में होता है। पूछ लेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ। और हाँ भाई, पंचवर्षीय योजना से भी सवाल आते हैं, पंचवर्षीय योजना भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए,
1975, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय पर जब आपातकाल चला था, उस टाइम पे 20वें सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, और उस टाइम पे ये आया गया था। ये सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं कार्यक्रम का पैकेज था, जिसका गरीबी और वंचितों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है, ठीक है, इसलिए था ये। स्वामित्व, सर्व ऑफ विजिलेंस विलेजेस, सर्व ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद impute technology in village एरियाज एरियाज 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है स्वामित्व। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण संकल्प योजना, यह त्रिपुरा, ये देखो चार श्री आ गया ना, चारम श्री मतलब ये त्रिपुरा लगा देना, श्री जय श्री त्रिपुरा। चाश्रीमी कल्याण संकल्प योजना, यह त्रिपुरा सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति, भाई साहब, गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति 2022 से लेकर 2027 तक के कम से कम 2 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी? गुजरात सेमीकंडक्टर नीति, ठीक है। और गुजरात सेमीकंडक्टर, ये करंट से क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। कुदुम्बश्री की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? केरल की कुदुम्बश्री हमारी है। कुदुम मतलब केरल। कुदुम्बश्री केरल राज्य की गरीबी उन्मूलन परियोजना है। आगे चलते हैं। जिला निवेश सर्वदर्शन एजेंसियां DIPA उड़ीसा सरकार द्वारा एक कार्यरत सर्वधन मतलब सबसे धन मेरे आप आ जाए उड़ीसा में। उड़ीसा वाले बंदे की ये तो करते हैं, और वहां पे मंदिरों में भी क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इस तरीके से हमने इसको करा भैया याद। एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक ठीक ठीक। अभी लेगी, अभी आधा घंटा 1 घंटा, अभी ना ये क्लास अभी और लेने वाली है समय, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुई है भाई। अभी तो ये हमें नीचे तक लेके जाना है, फिर उसके बाद फिर ये सेकंड भी है, और थर्ड में जाके ये कंप्लीट होगी यहाँ पे। कोई बात नहीं, चलिए। और हमने जी करा कलर चेंज, चलिए जी हो गया। संजीवनी योजना की अगर हम बात करेंगे, ये संजीवनी योजना क्या? डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये संजीवनी योजना शुरू की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होएंगे, बार बार ही आएंगे, और ये हर बार आते हैं। और देखो, ग्राम रक्षा गार्ड योजना, ग्राम रक्षा गार्ड योजना, इसे जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया था। ग्राम रक्षा गार्ड, अब जम्मू कश्मीर सबसे क्या चाहिए हमको? रक्षा गार्ड चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या रहता है? पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, तो टेररिस्ट अटैक का खतरा रहता है, बताओ रहता है नहीं रहता? इसलिए वहां पे जरूरी बन जाती है चीजें। चलिए आगे चलते हैं। सुकन्या, भाई साहब पेपर में आ चुका है ये सवाल। कौन से वाला? बताओ कौन से वाला? सुकन्या वाला। सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय के तहत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी ये योजना। यह भारत सरकार की एक लघु जमा योजना है, जो विशेष रूप से बालिकाओं के लिए है, और यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी एक हिस्सा है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना याद हुआ? चलिए। अटल पेंशन योजना, यह वित्त मंत्रालय के तहत 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, इसको भी। ऐसे ही मिशन इंद्रधनुष, ये एक स्वास्थ्य मिशन है, लॉन्च होता है 2014 के अंदर, और इसका जो मंत्रालय जिसके अंदर ये अधीन आती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आगे चलते हैं। सभी के लिए क्याफती LED लाइट एमिटर डायोड द्वारा उत्त्यत ज्योति उजाला, ये है तुम्हारी स्कीम भैया, उजाला। और उजाला हम करेंगे कहाँ पे? बताओ कहाँ करेंगे उजाला? बोल दो कहाँ करेंगे उजाला? घरेलू में तो करेंगे उजाला। उपभोक्ताओं को कियाफती मूल्य पर ऊर्जा कुशल LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए 5 जनवरी 2015 को ये लॉन्च किया जाता है, और इसका जो जिस मिनिस्ट्री के अधीन आती है उसका है विद्युत मंत्रालय, ठीक है। आगे चलते हैं, ये पेपर में आ चुका है, इसको कर लो भैया टिक। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS, यह योजना के तहत क्या होता है? प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचित क्षेत्र के प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए के कार्य के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है, जो कि इसको शुरू किया गया था 1993 के अंदर। बात क्लियर हुई यहाँ से? ऐसी भी योजना है।
ऐसी ही अग्निपथ की अगर हम बात करेंगे, अग्निपथ अग्निपथ योजना के तहत क्या अग्निवीर जो होते हैं, सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारी रैंक से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए 14 जून 2022 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना। सभी भर्तियों को केवल 4 वर्षों की 4 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। अग्निपथ सुना होगा तुमने, अग्निपथ आ गया। तो आ गया हराई डे, पेपर में आ चुका है, 2015 में इसकी स्टार्टिंग स्थापना हो चुकी है। हराई डे का स्थापना जो है 2015 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। और आगे चलते हैं, शहरी विकास मंत्रालय के इसके तहत इसकी हमने इसकी योजना करी है। और इसकी जरा भाई एक बार वो तो देख लो क्या कहते हैं फुल फॉर्म। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गनामेंटेशन योजना है इसका। ये इसकी क्या है फुल फॉर्म। इसका उद्देश्य है देश के समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित और जीर्णोद्धार करना। उमंग, उमंग ऐप सुना है तुमने, उमंग। उमंग देखो उमंग क्या है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू न्यूजन न्यूजन गवर्नेंस। उमंग को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमईटी के द्वारा विकसित किया गया और 2017 में इसको उमंग को लॉन्च किया गया था। और उमंग से तुमने अपनी वैक्सीनेशन डोज भी तुमने यहाँ से ही अपॉइंटमेंट लेके तभी तुम वैक्सीन लगवाने गए हो, जो तुम्हारी फर्स्ट डोज थी। चलो ये बताओ तुमने डोज कितनी लगवाई है वैक्सीन की। एक लगवाई, दो लगवाई, तीन लगवाई, या मेरी तरह तीन लगवाई तुमने भी। मैंने भी तीन लगवा रखी है भाई। नई रोशनी योजना, थोड़ी योजना बची है, ज्यादा नहीं बची है। फिर हम युद्ध अभ्यास करेंगे इससे अगले वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। चलिए इस पार्ट में तो हम सिर्फ यही कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें भाई यहाँ एक सीरीज, एक क्वेश्चन, एक सीरीज में भाई एक पार्ट में ना, पार्ट 8 के अंदर भाई मैं पक्का प्रोमिस करता हूँ अब की बार वो जो कला से जो कंप्लीट हुए ना, कला संस्कृति वाली जो है, कला से जो भारत रत्न प्राप्त हुए हैं, और ये हमारे बिरजू महाराज जो है कौन से घराने से संबंधित है, ये सारी अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। 8वां पार्ट आएगा, 2 ढाई घंटे का लेक्चर होगा, सारे खत्म करेगा उसके अंदर। नई रोशनी रोजना की अगर बात करूंगा, नई रोशनी योजना की बात करूंगा, तो लीड उसका इसका उद्देश्य लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए महिला अधिकारी और हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करने करके अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना का है। और ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का दिन आता है 2012-13 में इसको हुआ लॉन्च। EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये क्या है भाई। EMRS, ये तो तुम्हारी इस पे भर्ती भी आती है, पता तुमको, इस पे भर्ती भी आती है। EMRS का पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, तुमने दिया भी होगा शायद। जो तैयारी करता है वो बंदा देता ही देता है कुछ ना कुछ, है ना। चलिए चलते आगे, कहाँ पे थे हम, हाँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS पूरे भारत में भारतीय आदिवासी, एसटी, अनुसूचित जनजाति के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय योजना है ये। एसटी स्कूलों के लिए जो है, एसटी स्कूलों के लिए ये क्या है, विद्यालय है ये। इसकी स्थापना जो होती है, यानी शुरुआत जो होती है 97 से 98, 1997 से 1998, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत की गई थी। आगे चलते हैं, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना। फेम, फेम इंडिया, फेम तुमने स्कीम सुनी है, दिल्ली के अंदर जो गाड़ी चलती है, डीएसपी कह रहा हूँ, ये डीटीसी चलती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। हाँ, ये फेम योजना के तहत चलती है। और इसका उद्देश्य जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, और इसका भारी उद्योग और मंत्रालय, भारी उद्योग इसका कौन है, मंत्रालय है ना, ठीक है। बताइए, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलते फिर अगली योजना की तरफ, आओ। हम्म फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। चलिए भाई, याद हो गया। आगे चलते हैं, राज्यों के लिए हम बात करेंगे। राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को सरल बनाना, स्टार्स। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के गुणवत्ता आधारित शिक्षा परिणामों के उद्देश्य के अनुरूप है। इसे भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक द्वारा 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। भैया कर लो इंपोर्टेंट मार्क, पेपर में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, स्टार। आगे चलते हैं, क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा अवसर योजना 2022 में शुरू की गई, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट मार्क करो।
अवसर जो है, अवसर ध्यान रखना यहाँ पे, अवसर। वन स्टॉप, ये क्या है, सखी, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, इसको बोलते हैं, ये है सखी। सखी मतलब किस, कौन सखी, यानी फीमेल की बात चल रही है तो महिलाओं से रिलेटेड है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD की केंद्र प्रायोजित योजना 2015 में हुई है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा जी, तो चलिए चलिए आगे चलते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें, महिला सम्मान, अभी ना एक का मैसेज आया और कमेंट कर रहा है मेरा भाई। क्या कमेंट कर रहा है हमारे भाई साहब, देखो। भाई का कमेंट आता है हमारे, कहता है जय हो गुरुजी, आप हमारे लिए कितना मेहनत करते हो, बहुत अच्छे। और जी, गुरुजी आपके फुट में इंजरी कैसे हो गई। भाई ये हमारे गुरुजी है, ये हमको गुरुजी बोलते हैं, हम इनको गुरुजी बोलते हैं। दोनों का ये सिलसिला चलता रहता है। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे जो जानते होगे, ठीक है। तो चलते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें, MSSC वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और एक नई लघु बचत योजना है जिसका उद्देश्य महिला निवेशकों को प्रोत्साहन क्या कहते हैं इसको यार, प्रोत्साहित करना, ठीक है। और न्यूनतम निवेश राशि जो है इसकी 1,000 रुपए से अधिकतम 2 लाख है। एमएसएससी एमएसएससी की जो ब्याज दर है 7.5% प्रति वर्ष है, और जो त्रिमासिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि यहाँ पे 4 पीरियड में इसको इसको करना पड़ेगा। और यह योजना 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक रहने वाली है। भाई साहब इसको कर लो भैया, ये ना ट्रेंडिंग में आने वाली है और ये पेपर में पक्का पूछी जाएगी, इसको मार्क कर लेना, देखना। मैं तुमको ये स्क्रीनशॉट सब दिखाने वाला हूँ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके जब डाली जाएगी, पक्का आने पेपर में। ई संजीवनी, बताइए। ई संजीवनी पेपर में आ चुका है, पूछेगा ई संजीवनी है क्या, ऑनलाइन ओपीडी है ये। ई संजीवनी क्या है, हमारी ऑनलाइन ओपीडी है। बताओ क्या कहोगे इसके बारे में आप। ई संजीवनी जो है हमारी ऑनलाइन ओपीडी है ये। क्या होता है इसके अंदर, बताइए। बताओ क्या होता है इसके अंदर। ई संजीवनी कार्यक्रम जो है ऑनलाइन ओपीडी है, यह भारत सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पहली ऑनलाइन ओपीडी आउट पेंशन पेशेंट आउट पेशेंट परामर्श सेवा है। इसे 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। बात बराबर है। चलिए आगे चलते हैं फिर। ओके डन, ठीक है, चलते हैं। राष्ट्रीय कैरियर सेवा, राष्ट्रीय कोरियर कैरियर राष्ट्रीय कैरियर कैरियर सेवा NCS, नेशनल कैरियर सर्विस, भारत में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संयोजित एक कैरियर सेवा है जो कि 20 जुलाई 2015 को स्थापित होती है, मतलब कि शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। विश्व स्तरीय संस्था योजना, विश्व स्तरीय संस्था योजना 2017 में शुरू की गई, जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थाओं को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस IOE घोषित किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY, इसे नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था भैया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे कार्यक्रम, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख, क्या है ये, बताओ क्या है, कार्यक्रम है नमामि गंगे। ये बात समझ, 2014 में हुआ था, ध्यान, पेपर में पूछा गया है सवाल ये एसएससी में। फेवरेट है एसएससी के, कभी सोच रहे हो। राष्ट्रीय, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM, नेशनल बी, और एस से यहाँ बन जाएगा क्या हमारा, हनी मिशन, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और वर्ष 2020 में 2023 तक 3 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है इसको। NBHM, नेशनल मधुमक्खी यानी बी
हनी मिशन, ठीक है। और ये कौन से मंत्रालय का अधीन आती है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आएगी। आगे चलते हैं। नियंत्रित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट, RODPE, यह भारत के निर्यातों को और समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण के रूप में उपकरण उपकरण के रूप में उभरा है, और यह मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन योजना मैनचेस्टर, ये यार देखना क्या है ये, MEIS, मैनचेस्टाइड एक्सपोर्ट फोरम इंडिया, मैनचेस्टाइड, ठीक है, का स्थान 1 जनवरी 2021 को ले लिया है, और मंत्रालय राजस्व विभाग है, ठीक है। लास्ट भाई अपनी ये रहती है कौन सी, हम लास्ट पढ़ रहे हैं अभी, ये लास्ट हमारी ये योजना है डिजिटल इंडिया। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जो कि अपने नागरिकों को बेहतर ऑनलाइन अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी सेवाएं क्या करवाते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कराने के लिए है। और 1 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ था। 1 जुलाई 2015 को ये होता है भैया शुरू। बात बराबर है नहीं है, बताइए। 1 जुलाई को ये होता है शुरू, 1 जुलाई 2015 को। और यहाँ पे अपनी भाई हो जाती है पूरी क्लास कंप्लीट। और ये लीजिए भाई, हमने कर दिया मार्क 1 जुलाई 2015 को भी। और ये बताओ प्रयास कैसा लगा आपको, मजा आ रहा है ये सीरीज देख के? डार्क हॉर्स SSC GK सीरीज CGL 2024 वाली को इतना शेयर करो, इतना लाइक करो, इतना प्यार दो भाई, जो ये तुम्हारा मजाक नहीं यूट्यूब पे छा जाए, ठीक है। और इतना शेयर करो भाई दबा दब, ठीक है। मजा आना चाहिए, जब तो मजा आएगा यार। चलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करके बताया करो अच्छी है बुरी है मेरी क्लास क्या है, कुछ तो बताया करो यार। तुम कुछ बताते ही नहीं है यार, इसका मतलब तुम वीडियो नहीं देखते, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, तो कुछ तो यार थोड़ा अप्रिशिएट किया करो भाई को भी, है। चैनल का नाम है GK विद डम्पी। चेक भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बांट दो हर जगह अपने दोस्त यारों को कि भाई पिनेकल करा रहा है तुम्हारा भाई, है ना। और क्विक रिवीजन है। और एक चीज तुमने इसका अगर एक बार पढ़ लिया ना, ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन देखकर तुम तुरंत खेल जाओगे किससे मैंने क्या पढ़ाया। तुम्हारे अगर संजीवनी आ गया, संजीवनी क्या है बताओ, भूल गए संजीवनी क्या है? जब भी तो कह रहा हूँ 2-3 बार देखना पड़ेगा, दिखाओ संजीवनी का है। देखो संजीवनी दिखेगी तुम्हें रखी हुई यहाँ पे, कहा थी संजीवनी, ऊपर चली गई क्या संजीवनी? संजीवनी बूटी ये रही, किसान डेयरी हिमाचल प्रदेश संजीवनी योजना। अब पूछला किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया था? हिमाचल प्रदेश ने। डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। अरे बात समझ में आई? अगली क्लास के अंदर हम भाई सैन्य अभ्यास तो बाद में करेंगे, अगले पार्ट में, इससे भी अगले पार्ट में। ये हमारा कौन सा पार्ट है बताओ, ये हमारा कौन सा पार्ट है? बताइए कौन सा पार्ट है हमारा ये हमारा है 7वां पार्ट। इसका हम 8वां 9वें पार्ट में करेंगे सैन्य अभ्यास, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। इसका 9वां पार्ट आएगा ना इस वाली सीरीज का, तो उसके 9वें पार्ट में तुमको ये देखने को मिलेगा पक्का। और भाई अब की बार हम करने वाले हैं, पर जरा मैं कहाँ पे है हम? एक सेकंड जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ज्यादा ऊपर नहीं आ गए हम? ठीक है, ठीक 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 ठीक। 15 पे थे ना हम तो। यार पेज नंबर भूल गया हूँ मैं यार, कैसे हो जाएगा ऐसे, कैसे हो गया ऐसे, कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। 1 मिनट रुकिए भाई, मैं जरा पेज नंबर देख लूंगा ना, तो अभी देख ही लूंगा फिर, क्योंकि मेरे को यहाँ वो कला वाला ही तो, ये बुक इतनी बड़ी है यार, इसमें ना देखो ये डांसेस आ गए अपने। चलो डांस करवाया जाए तुमको कुछ। चलो एक एक राज्य का डांस कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं। मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम में तो कौन सा डांस, देखो मिजोरम करवाता हूँ। पावलकूट, यह एक फसल उत्सव है जो दिसंबर या जनवरी में 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसे उत्सव को मिजोरम की मारा जनजाति मनाती है। मिजोरम, मिजोरम मतलब मारा। ख, खुआंडो कूट, पावल कूट, ये सारे का है, कूट वाले जो है ना मिजोरम में मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, एक समुदाय पाइट समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और फसल के बाद पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला ये एक क्या है, डांस है क्या है ये? बताइए डांस है ये क्या है, उत्सव है?
एंथोरियम एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। यह प्रतिवर्ष सितंबर में आयोजित होता है और रीक पर्वत पर आयोजित किया जाता है। और अब तुम्हें पता लग गया कि रीक पर्वत कहाँ पे है। रीक पर्वत का है हमारा मिजोरम में। क्या है मिजोरम में? याद हुआ कुछ? चापचूर कूट, मैंने कहा ना कूट वाले कहाँ मिलेंगे तुम्हें, मिजोरम में मिलेंगे। यह एक वसंत ऋतु त्योहार है, वसंत त्योहार है जो झूल संचालन के अपने सबसे कठिन कार्य के पूरे होने के बाद प्रति वर्ष मार्च के दौरान बनाए जाने वाला यह त्योहार है। चलिए, लयुवा खुटुआ खुटला लयुवा खुटला को कठिन झूमिक झूमिक कार्य स्लेश एंड बर्न के पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला ये एक उत्सव है। हल हुला कूट, मैंने बताया कूट वाले कहाँ मिलेगा तुमको सबसे ज्यादा। कुटाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मिजोरम में। लाई लोगों द्वारा मनाया जाता है ये। हल हल्लू खला, यह उनके सबसे कठिन कार्य झूम ऑपरेशन के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाने वाला ये एक त्योहार है। तो यहीं रोकेंगे आज अपना, ठीक है। बाकी करेंगे। देखो ये हो गया लेख हमारा भी। हम कहाँ पे थे? हमें जाना था ये हो गया। चलो ये हम करेंगे अभी। ये है इसमें समय, इसके पार्ट अभी आएंगे अभी। यार फिर मिस हो गया क्या? एक सेकंड रुकिएगा भाई। जब तक वो पेज नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे नहीं बढ़ने की बात नहीं, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास में जब इसका पार्ट में रिकॉर्ड करूँ ना, तो मेरे को डायरेक्टली याद हो बस पेज नंबर क्या है, फिर मैं डाल के तुरंत उसको पकड़ लूँ, है ना। पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये भाई साहब हमको मिलने वाले हैं। कोशिश करते लो दोबारा एक बार और। स्टार्टिंग में तो थे यार वो नाम प्रसिद्ध जो थे। असम हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, अभी क्लास को एंड नहीं कर रहे। एक सेकंड बस मैं वो पेज लगा के छोड़ देता हूँ। फिर ये रहेगा ना कि मुझे को यहाँ से पढ़ाना है अगले पार्ट में। मैंने वादा किया तो मैं पूरा करूंगा ना मैं। आप दे रहा, मिल गया भैया, मिल गया। ये रहा कला व्यक्तित्व। इसको हम कंप्लीट करेंगे भैया पार्ट 8 के अंदर। ये पार्ट 7 था, पार्ट 8 के अंदर। अब ये मेरे दिमाग में रहेगा। पेज नंबर 15, हमने 15 डाला था, फिर भी नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। इसके अंदर देखो हम एम एस शुभलक्ष्मी, ठीक है, पंडित रविशंकर और पांडुरंग, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा रहमान, पंडित शिव कुमार शर्मा, उदय शंकर, पंडित बिरजू महाराज जी और जाकिर हुसैन और तुम्हारे भूपेन हजारिका और ये यामिनी कृष्णमूर्ति और ये तुम्हारे नटराज, नर्तिका नटराज का इतिहास क्या रहा है, इनके बारे में जो ये पॉपुलर पॉपुलर नाम है इनके बारे में हम क्लास करेंगे पार्ट 8 के अंदर। और वो भी कौन सी वाली सीरीज के अंदर? अपनी प्यारी डार्क हॉर्स एसएससी सीजीएल सीरीज के अंदर, ठीक है। और जीके वाली है, इंग्लिश वाली भी चल रही है इसी के नाम से। मैं दोबारा बता देता हूँ, डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 का पार्ट 8 के अंदर हम ये वाला करने वाले हैं। और इसी का ही बस जहाँ पे मैंने जीके बोला वहां पे तुम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर देना। इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं, इंग्लिश को रिप्लेस कर देना। उसको ही खूब प्यार दो, इस वाली वीडियो को खूब प्यार देना भाई। और दबा के अपना प्यार बरसाइए यूट्यूब पे, है ना। और चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर भी करो अपने दोस्तों को। और कमेंट करके बताओ और लाइक भी करिए करो, ठीक है। चलिए धन्यवाद भाई आपका। जय हिंद जय भारत। और इस बार सीजल को फोड़ना है और हम फोड़ेंगे, ठीक है। जी जान लगा दो अपनी, ठीक है भाई। 20 तारीख हो गई है आज, पता है तुमको। और बचे कितने दिन है हमारे पास अभी? 11 दिन ये बच गए। और एक दिन पहले 9 से ही मान के एग्जाम चलेगा ना, तो 18 मान के चलिए, ठीक है। 17-18 दिन है, 17 पे खतरा। चलिए, जय हिंद जय भारत। ठीक है, ओके डन, बाय।